अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 5.1 कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स each of mass 1000 kg. The distance between the center of the spheres is 0.5 मीटर। मैं आपको स्केच बना के समझाता हूँ। ये बात उसने कहा क्या है, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक ये कह लें, एक ये कह लें। बिल्कुल वही चीज़ जैसा कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। दो मैसेज हमने कंसिडर किए थे, m1 एंड m2। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हमने d कहा था। तो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी। तो अब उसने बताया है कि दो मैसेज हैं, दोनों का जो मैस है वो 1000 kg है। ये m1 भी हमारा 1000 है, m2 भी 1000 है। जो डिस्टेंस है वो शायद 0.5 मीटर है। तो अब इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें दो कुछ हमें बताया गया होता है, उससे हम कहते हैं गिवन डाटा, खाली डाटा कह देते हैं गिवन डाटा। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी, जिस तरह से अभी फोर्स हमने फाइंड कैलकुलेट करनी है, इस चीज़ को हम टू फाइंड कहते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारा 5.1। सबसे पहले जो चीज़ है गिवन डाटा। तो इसमें हमें क्या कहा गया कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं और उन दोनों का जो मैस है वो 1000 kg है। दो मैस, एक को m1 और दूसरे को m2 कहेंगे। ये 1000 kg है और ये भी 1000 kg है। दूसरी चीज़ उसने हमें जो बताई है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस विच इज़ d, और ये कितना है 0.5 मीटर्स। अब हमने कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, हमने इन दोनों के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी है टू फाइंड फोर्स F, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। F हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब भी आप डाटा लिखेंगे तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो सब SI यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट SI में नहीं है तो आप पहले उसे कन्वर्ट करके SI में लेकर जाएंगे और देन उसे आप सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो है मैस का SI यूनिट kg होता है और डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर ही होता है। लिहाजा हमारी सारी क्वांटिटीज़ SI में हैं तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, आपने जो गिवन होता है और जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है इसकी मुनासबत से आपने कोई फार्मूला तलाश करना होता है जिसमें ये भी आ रहा हो और ये भी आ रहा हो। तो ये देखते हुए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इज इक्वल टू G m1 m2 और d स्क्वायर। फार्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। G जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम खुद कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे। तो G की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई m1 1000, इसको मैं 10 पावर 3 लिख रहा हूँ। m2 ये भी 1000, इसे भी मैं 10 पावर 3 लिख रहा हूँ। और D क्या है 0.5, तो ये 0.5 और उसका स्क्वायर आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, बस फार्मूले वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। अब हमने कैलकुलेशन करनी है, इसे कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेना है। कैलकुलेशन का हर एक का अपना अपना मेथड होता है, जिस तरह से भी आप कर लें इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले इन सब को ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर। यहाँ पर हम बेस एक्सपोनेंट रूल नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। उसके मुताबिक अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स उनकी बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो तो उन्हें हम ऐड, उनकी पावर्स को हम सेम बेस पर ऐड कर सकते हैं। तो इन तीन रकमों की बेस सेम है, तो एक ही बेस पर मैं तीनों को ऐड करने लगा हूँ। तो इसकी पावर -11, इसकी पावर +3, इसकी +3 और 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर हम लेते हैं तो इसका आंसर आता है 0.25। नीचे आ गया हमारे पास 0.25। अगर दरमियान में प्लस माइनस ना आ रहा हो तो फिर कैलकुलेशन का काम नहायत ही आसान होता है। आप एक ही स्टेप में सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऊपर वाले सब को मल्टीप्लाई करें और उसको नीचे वाले पर डिवाइड कर दें। तो अब हमारे पास क्या है, ऊपर 6.673 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितनी बच जाएगी, f इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 +3 एंड +3। इसका जो आंसर आया इसको आप डिवाइड करेंगे इस पर। तो इस सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 2.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, जो कि फोर्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया है कैलकुलेशन का हर एक का अपना अपना मेथड होता है, तो इसमें से आप जो भी मेथड यूज़ करें वो सारे ही ठीक होते हैं, बस आंसर सही आना चाहिए। कुछ लोग यूनिट्स को अमाउंट के अंदर सॉल्व करते हैं, अगर कर लें अच्छी बात है, ना भी करें तो इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नंबर नहीं कटते। बाकी ये चीज़ जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है और आपने इसको क्वेश्चन में नहीं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मैसेज। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि दो हमारे पास एक जैसे स्फीयर्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बता दिया गया है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता दी गई है। अब हमने क्या करना है, उन स्फीयर्स का मैस मालूम करना है। तो गिवन में हमारे पास फोर्स है एंड डिस्टेंस है। फोर्स 0.006673 न्यूटन और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। अब उनके दरमियान हमने उन दोनों स्फीयर्स का हमने मैस फाइंड करना है। अच्छा, उसने कहा है कि स्फीयर्स आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे है, तो लिहाजा m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे, तो इनको मैं दोनों को इक्वल टू m लिख रहा हूं, तो हमने m फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए भी सेम हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 और d स्क्वायर। नॉन वैल्यूज पुट करते हैं। F हमारे पास मौजूद है 0.00
6673 इक्वल टू जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। ये m हमने फाइंड करना है। इन दोनों m को इकट्ठा करके मैं m स्क्वायर लिख रहा हूँ और d की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब जो कि हमने m फाइंड करना है तो इसके साथ जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर कोई अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको मैं नहीं ले जा रहा उधर, तो इधर रहेगा 0.006673। ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। तो m स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.673। ये जो मल्टीप्लाई 10 पावर -11 है इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 पावर +11 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर 11। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है m स्क्वायर का, दैट इज हमें चूँकि m चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000, जिसे हम 10 पावर 4 पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो सफ़ियर्स हैं और दोनों की जो वैल्यू है वो 10 पावर 4 kg आई है। तो आंसर में हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू 10 पावर 4 kg। इधर आप ब्रैकेट में ईच लिख दें ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि ये दोनों बॉडीज़ का m1 का भी यही मैथ है और m2 का भी यही मैथ है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स, चैप्टर चल रहा है हमारा ग्रेविटेशन और हम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर्स। हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, मार्स का हमें मास दिया गया है और उसका रेडियस दिया गया है। हमसे उस पर जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पूछा गया है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, मास, प्लैनेट का मास है तो कैपिटल से लिखेंगे, कितना है 6.42, रेडियस वो भी कैपिटल आर से आएगा, डबल 370 किलोमीटर। इसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह हम 30 लगा देंगे, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, हमने करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। अब जी कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं।
जी की वैल्यू वही यूज़ करेंगे जो कि हमने मैथ्स ऑफ अर्थ में हमने फार्मूला फाइंड किया था जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वो क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। वो एम ई था मैथ्स ऑफ अर्थ के लिए, यहाँ जो कि मैथ्स ऑफ मार्स है तो इसके साथ मैं एम लगा रहा हूँ। अब बस हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 6.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 ओवर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 337000 और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले न्यूमिनेटर में दो ये चार हमारे पास रकम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई 6.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। तो इसका जो आंसर आया है हमारे पास दैट इज 4.2840 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 ओवर 337000 इसका स्क्वायर। तो ये आया है हमारे पास 1.1356 मल्टीप्लाई 10 पावर 13। 10 पावर 13 से कैंसिल, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। अब 4.2840 डिवाइडेड बाय 1.1356, तो इसका आंसर आया है 3.7724 अप टू। तो इसको हम लिखेंगे 3.77, क्योंकि जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन है तो यूनिट आएगा एक्सेलरेशन का, दैट इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका।